ऊपर ऊंचाई है। अगर एक भी पेड़ ऊपर से बह करके आ गया तो ये सारा पानी रुक करके यहाँ पर आनन फानन में ये पुलिया का निर्माण किया गया है। इसी खट से मलबा उठा करके यहाँ पर भरा गया है, इसके आसपास भरा गया है। यही मिट्टी उठा करके अब आप देख सकते हैं ठेकेदार से भी की, ठेकेदार का बयान भी आया कि आप कोई इंजीनियर है। विभाग से आपने किससे जेई से बात की? तो उसने क्या जवाब दिया आपको? ये मिट्टी खोद करके ये यहीं से मिट्टी खोद करके यहाँ पर भर्ती डाली गई है। और जो वहाँ पर ये देखने वाली बात है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गंगत विधानसभा क्षेत्र के चरोड़ गांव में। यहाँ पर एक लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है विभाग की तरफ से। अच्छी बात है, निर्माण होने चाहिए, विकास होने चाहिए। आज मैं आपको यहाँ के थोड़ी टेक्निकली कुछ बातें बताऊंगा और PWD विभाग किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। ये मैं बता सकता हूँ आपको कि ये सड़क जो आई है गंगत इंदौरा जो मेन रोड है, गंगत इंदौरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है। ये विजुअल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आकर के ये लिंक रोड जो आगे गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से शुरू होता है। तो लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिंक रोड बन रहा है, एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। अब टेक्निकली और भी कई चीज़ें हैं और विभाग किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। जो गंगत विधानसभा क्षेत्र में आजकल बड़ा हल्ला पड़ रहा है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, सड़कें बन रही हैं। लेकिन आज हम आपको थोड़ी सी टेक्निकली विभाग के इंजीनियर किस तरह से काम कर रहे हैं, या ठेकेदार मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुलिया का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जगह आपको बताऊँगा कि ये जो पानी का बहाव है, ये जो बहाव नज़र आ रहा है, और इसके बाईं तरफ ये जो जगह खाली पड़ी है ये भी शामलाट भूमि है, और उसके ऊपर जो ये मलकियत भूमि है, और साथ में जो पानी का बहाव आ रहा है इसके साथ साथ मिलती मलकियत भूमि है। अब ये जो पुलिया का निर्माण किया गया है, इसमें थोड़ा टेक्निकली एक चीज़ मैं पहले जानकारी दूंगा आपको, और साथ में आप देख सकते हैं मैं घूमा हूँ यहाँ पर। ये घूम करके ये जो जगह है बिल्कुल सामने, इस पुलिया के बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। अब ये टेक्निकली फॉल्ट क्या है कि अगर यही इंजीनियर, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर पानी का बहाव है, यहाँ पुलिया डाल दो, लेकिन टेक्निकली इन्होंने ये नहीं देखा कि इस पुलिया का नफ़ा नुकसान क्या है, बस पुलिया डालनी है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये जो गायें आ रही हैं, अगर ये बहाव इस तरफ को डाइवर्ट किया जाता और इस पुलिया का निर्माण लगभग 5 से 10 मीटर पीछे किया जाता, यानी कि ये जो पुलिया बनी है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर इसकी जगह पर को 10 मीटर पीछे अगर बहाव बनता है इसका, यहाँ पर ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इस पुलिया का निर्माण आता, और जो गायें सामने नज़र आ रही हैं यहाँ से अगर इसको सीधा किया जाता तो इसकी जो बहाव था पानी का वो सीधा इस तरफ हो जाना था, सीधा इस तरफ। ये आप देख सकते हैं कि सीधा इस तरफ से हो जाना था, लेकिन इन्होंने बस पानी का बहाव देखा और ये पुलिया डाल दी। अब दूसरा कारनामा हम आपको बताते हैं कि ये कारनामा क्या है कि ना ही ये अवार्ड हुआ था, ना ही इसके टेंडर हुए थे। ठेकेदार को बिना टेंडर किए हुए ये वर्क दे दिया गया था, क्योंकि जो इसका निर्माण कार्य है वो लगभग 1 महीने से लगा है। अब टेक्निकली विभाग से हम पूछेंगे कि ये टेंडर कब हुए, ये काम कब अवार्ड हुआ और किसके कहने पर ये काम लगाया गया। कोई बात नहीं, विकास हो रहा है, होना भी चाहिए। अगर विकास होगा, सड़कें बनेंगी, लोग अवेयर होंगे, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन ये आनन फानन में क्यों किया गया है कि आनन फानन में बिना टेंडर किए हुए और बिना अवार्ड किए हुए इस पुलिया का निर्माण किया गया था। सिर्फ थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली उस रास्ते पर, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फटाफट मिट्टी डाल दी और इस पुलिया का निर्माण किया गया, और आगे कुछ नहीं है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं किया गया। अब ये पुलिया का निर्माण क्यों जल्दबाजी में, आनन फानन में, यहाँ कोई मिली भगत नजर आती है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना कि ये जो जिसकी जो भराई हुई है यहीं से इसी खड्ड से पत्थर उठाए गए हैं, इसी खड्ड से मलबा उठा करके यहाँ पर भरा गया है, इसके आसपास भरा गया है, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। ये जो आपको खड्डे नज़र आ रहे हैं यही मिट्टी उठा करके
अब आप देख सकते हैं कि कुछ बातें हैं, वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं टेक्निकली हर चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो यहाँ से मिट्टी उठा करके यहाँ भर दी, यहाँ पर आनन फानन में ये पुलिया का निर्माण किया गया है। क्या गड़बड़ झाला है, क्या नहीं, क्यों इतनी जल्दबाजी, क्यों, क्या कारण है? आनन फानन में ही सारा गंगत विधानसभा क्षेत्र इस बात के लिए मशहूर हो चुका है कि आनन फानन में सारे काम किए जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो इस टेक्निकली पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ से भी बीच में से पुलिया के बीच से निकल के जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया था, क्या नहीं था, ये तो विभाग ही जाने कि किस तरह से ये काम कर रहा था। अब ये जो मिल्कियत भूमि है, पुलिया के निर्माण का नुकसान क्या है, यहाँ पर जो जिस जगह पर ये पुलिया बनी है इसका नुकसान क्या है? ये साथ लगती जो भूमि है ये वाली, ये सारी मलकियत भूमि है और यहाँ पर सारी गवर्नमेंट लैंड है। अगर इस पुलिया को यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ इसकी सीध में अगर बनाया जाता तो ये इसका जो भूमि थी इसका कटाव नहीं होता। अब ये पुलिया यहाँ पर बना दी गई है। अब आप टेक्निकली मैं दूसरे एंगल से आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये पुलिया जिस तरह से इसकी चौड़ाई है या ऊपर ऊंचाई है, अगर एक भी पेड़ ऊपर से बह करके आ गया तो ये सारा पानी रुक करके इन खेतों में जाएगा और इन सारे खेतों उपजाऊ भूमि का नुकसान होगा, कटान होगा। यहाँ पर कितने क्रेट लगाए जाएंगे? क्रेट तो वैसे भी लगाना अब विभाग का दायित्व बनता है, क्योंकि पहले इसका खुला बहाव था, खुला पानी निकल जाता था। ये तो उनका दायित्व बनता है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये क्या क्रेट भी लगा रहे हैं या डंगे लगा रहे हैं। लेकिन जो इंजीनियर है, इंजीनियर की सोच पर ये आम आदमी भी सोच सकता है कि ये पुलिया का निर्माण गलत ढंग से किया गया है, गलत आनन फानन में किया गया। कोई टेक्निकली पॉइंट का किसी को भी मद्देनजर नहीं रखा गया है। ये देख सकते हैं कि अब मैं इस एंगल पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पानी का बहाव यहाँ डाइवर्ट किया जाता और इस सीध में बनाया जाता तो ये सीधा सीधा ही पानी निकल जाना था। लेकिन वहाँ पर रोक करके पानी एक किस्म से जैसे चेक डैम बनता है उस तरह से बना करके ये पानी का बहाव किया गया है। कृष्ण जी सबसे पहले ये बताएं कि ये काम कब से लगा है? करीबन कोई 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया है। तो आपने विभाग से पूछा कि ये जो टेक्निकली गलती आप कर रहे हो तो ये नहीं करनी चाहिए, आपने की बात? हाँ, बात की। किससे बात की आपने? से भी की, जैसे कि ठेकेदार से भी की। तो ठेकेदार का बयान ये आया कि आप कोई इंजीनियर है, ये हमारा काम है। आगे से वो गाली गलौज भी करते हैं ठेकेदार। अच्छा। हमने भी ये भी पूछा कि यार हमारी जमीन को नुकसान हो रहा है, तो इसका डंगे वगैरह लगने हैं या नहीं लगने हैं? तो बोलते हैं लगने हैं। मैंने कब लगने हैं? जब आप चले जाओगे बना के। और जब पूछा विभाग तो इसका कोई भी मतलब टेंडर वगैरह नहीं हुआ है। टेंडर भी नहीं हुआ। विभाग से आपने किससे, जेई से बात की? हाँ, जेई से भी। तो उसने क्या जवाब दिया आपको? मैंने फिर उसने जहाँ पे मैंने रोका उसको, जेसीबी वाले को, भाई तो आप गलत बना रहे हो हैं। फिर उसने उसको बोला कि आप बंद कर दो काम। फिर उस 5-6 दिन हो गया बंद किया हुआ काम इसने। अच्छा। तो अब पुली का लगा रहे हैं, पुली का लेंटर डालना है। तो ये जब टेंडर नहीं हुआ तो सीमेंट कहाँ से आया? सीमेंट कहाँ से आया? ये सीमेंट कहाँ से लगा? कैसे? यानी कि विभाग का आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे? कुछ नहीं, आए नहीं विभाग, इधर आता नहीं, बुलाने पर भी नहीं आता। फिर ये जब पुलिया का काम लगा तब आते थे वो? किसी ने नहीं पूछा विभाग ने भाई कहाँ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी, या क्या करना है। किसी ने फिर चोरी आते होंगे, चले जाते हैं। दोस्तों, ये थे कृष्ण जी जिनकी ये सारी साथ लगती भूमि है। और ये कमाल की बात है कि ना ही यहाँ के ऑनर्स से बात की गई, जमीनों को संभालते रहेंगे। किसान तो वैसे भी मर रहा है, फसलें हो नहीं रही हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ किस तरह से धक्का। और इनका कहना है कि ठेकेदार का कहना था कि वो कोई इंजीनियर नहीं है। भाई, हम अब वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जब विभाग को बताना चाहते हैं कि इंजीनियर कोई भी नहीं होता है। टेक्निकली 4 बातें सीखने से कोई इंजीनियर नहीं बनता है। कहते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा गुड़ाई जरूरी होती है। तो जो लोग काम करते हैं, अपने घर का काम करवाते हैं, किस तरह से नालियों की व्यवस्था करते हैं, वो भी इतनी जानकारी तो रखते ही हैं कि किस तरह से काम होना चाहिए, बहाव कहाँ से रोका जाएगा और कहाँ किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से एक और कारनामा यहीं से 200 मीटर दूर बताएंगे कि यहाँ अब हम आए हैं जो जसूर से इंदौरा की तरफ जो सड़क जाती है, पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और कारनामा। यहाँ पर ये जो बाइक जा रही है,
इस पुलिया का निर्माण पिछले 3 साल से लगा हुआ, 3 साल से। ये आनन फानन में एक तरफ तो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल हो गए हैं इसको देखते हुए, पिछले 3 साल से ये काम लगा, लेकिन ये भी निर्माण कार्य पिछले 3 साल से पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर भी हमने एक बार खबर लगाई थी कि यहाँ पर गलत हो रहा है, कि जो इसकी भराई है, जो इसकी मतलब इसको ऊंचा करने के लिए जो पत्थर मिट्टी डाली जा रही थी वो भी गलत तरीके से डाली जा रही थी, बस भर्ती डालनी थी, जिसकी वजह से ये ज़मीन बैठ गई है। ये निर्माण कार्य क्यों नहीं पूरा हो रहा है, ये विभाग को बताना चाहिए कि पिछले 3 साल से ये काम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो डामर डाली गई थी, ये डामर उखड़ चुकी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी भरी गई है ये इन खड्डों में। अब इसी के साथ इसी जो पुलिया का निर्माण की बात हम कर रहे थे, ये वो सड़क गई है, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आई है, 100-150 या 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो मिट्टी की भराई की गई है वो भी यहीं से उखाड़ी गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखना कि ये सड़क है, लगभग 8 या 10 मीटर जगह बची है, 8 या 10 मीटर जगह बची है। यहाँ पर ये फॉरेस्ट लैंड हो सकती है, डीसी लैंड हो सकती है, लेकिन है गवर्नमेंट लैंड है ये। और यहीं से ये आप देख सकते हैं कि यहीं से ये मिट्टी खोद करके, ये वाली यहीं से मिट्टी खोद करके यहाँ पर भर्ती डाली गई है। और जो वहाँ पर मैंने आपको बताई थी वो खड्ड से ही बजरा उठा करके वहाँ पर भर्ती डाली गई है, और ये मिट्टी यहीं से खोद करके अब ऊपर 5 या 10 मीटर की दूरी पर सड़क है। कल को ये सड़क अगर यहाँ से मिट्टी उठा ली जाए तो ये सड़क को भी नुकसान होगा। आने वाले दिनों यहाँ पर सब विभाग को डंगे देना पड़ेंगे, कोई भी पूछने वाला नहीं है कहाँ से भर्ती ला रहे हैं। ये फॉरेस्ट विभाग के लिए ये खबर है कि आपकी भूमि से, जो फॉरेस्ट वाले हैं, आपकी भूमि से अगर मिट्टी का भी कटान होता है तो आप इसका संज्ञान लें कि किसने ये मिट्टी उठाई है, यहाँ से ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन से किसने मिट्टी उठाई है, ये फॉरेस्ट विभाग वाले देखेंगे। वन विभाग तो वैसे भी काफ़ी कारनामे कर रहा है, ये तो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है वन विभाग, तो वहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं है। कहते सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का, वो तो अलग विषय है एक, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वन विभाग को चाहिए कि कम से कम बाकी जो कटान, खैरों के कटान हो रहे हैं उनको तो आप बचा नहीं पाए, लेकिन इस भूमि का कटान जो हो रहा है जिससे PWD विभाग को यहाँ पर डंगे देना पड़ेंगे। और ये पिछले 3 साल से इस पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ इस पुलिया का निर्माण पिछले 3 साल से लगा हुआ है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ इसका आनन फानन में बिना टेंडर किए हुए और बिना काम अवार्ड किए हुए काम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लाखों का घोटाला यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं विभाग क्या नहीं, ये तो विभाग ही जाने। ये तो मोटी चमड़ी का विभाग है, हम तो पहले भी कह चुके हैं। ये जो गंगत विधानसभा क्षेत्र में, मैं इसलिए थोड़ा ये लंबा बना रहे हैं हम वीडियो, गंगत विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो रहा है, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन कितना ज़्यादा गड़बड़ झाला हो रहा है ये देखने वाली बात है कि मिट्टी के ऊपर लुक डाली जा रही है, ना कोई क्राइटेरिया पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर इसी सड़क पर साइड पर जो गंगत हिंदौरा सड़क है उसके साइड पर बजरी डाली जा रही है, रोड़ी डाली जा रही है, लेकिन कोई पैमाना नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि किस तरह से उसमें भराई डालनी है। बस थोड़ी सी खोदी, बस रोड़ी डाली और चले गए, थोड़ा सा उसको लेवल किया और चले गए। तो दोस्तों ये एक ऐसी घटना हमारे संज्ञान में आई है जिसका विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हम तो लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे। अब विभाग से जानना चाहेंगे कि ये कितने का अवार्ड हुआ और कब हुआ।